हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड फिफ्थ तक सभी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का यूनिटरी मेथड मैथ्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यूनिट मतलब एक। यूनिट होता है, जैसे ये यूनिट है, यूनिट मतलब कोई एक। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू और कॉस्ट, कि जब हमें किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी एक चीज़ की, पहले हम उस एक चीज़ की, मतलब अब आप बाजार जा रहे हो तो हम सामान खरीदते हैं, कभी हम कोई एक सामान खरीदते हैं, कभी हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस एक चीज़ का प्राइस कितना है या हमने जो ज़्यादा चीज़ ली है उसका प्राइस कितना है। ठीक है, तो वही जब हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, उसको ही किसी एक चीज़ का प्राइस पता करना और फिर एक चीज़ का प्राइस पता करके उससे ज़्यादा का प्राइस पता करना, उसी सेम चीज़ का, क्वांटिटी का, तो उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब सपोज़ कि आपने अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें तो ईजी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ कि ये है हमारे, मैंने बनाए हैं यहाँ पर 4 सन। सन मतलब कि ये दिन है, 4 दिन हैं, और ये बनाए हैं मैंने यहाँ पर 20 ग्लास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने 4 दिन में 20 ग्लास पानी पिया, ठीक है, मैंने कितने दिन में, 4 डेज में, ठीक है, 20 ग्लास पानी पिया। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि ये तो मैंने आपको सीधा 4 दिन का बता दिया कि भाई मैंने 4 दिन में 20 ग्लास पानी पिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा अब तुम बताओ मुझे कि मैं 8 दिन में कितना पानी पीती हूँ, कितने ग्लास पानी पीती हूँ, तो आप उसको कैसे करोगे। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 दिन में 20 ग्लास पानी पिया, तो 8 में मतलब कि उसका डबल हो गया। 4 जैसे यहाँ पर आए 5 6 7 8, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, फिर 20 फिर 20 फिर 20, तो कितना हो गया ये, 20 40 60 80। तो मैंने 8 दिन में 80 ग्लास पानी पिया? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमें 4 डेज का मालूम है, 4 डेज का ग्लास पानी पिया। ठीक है, तो इसके लिए और हमें चाहिए 8 दिन में, मैंने 8 दिन में कितने ग्लास पानी पिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं एक दिन में कितने ग्लास पानी पीती हूँ। अगर मैं एक दिन में 2 ग्लास पानी पीती हूँ तो मैं 8 दिन का आराम से पता। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक दिन में यहाँ पर 2 ग्लास पानी पिया, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने 4 दिन में कितना पानी पिया, तो आप क्या करोगे, एक दिन का मुझे पता है ना, मैं एक दिन में 2 ग्लास पानी पीती हूँ, तो मैंने दूसरे दिन भी 2 ग्लास पानी पिए। एक दिन का मतलब हर रोज में एक। फिर मैंने तीसरे दिन भी 2 ग्लास पानी पिए, फिर मैंने फोर्थ डे भी 2 ग्लास पानी पिए। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं एवरी डे, एवरी मतलब हर एक एक, यानी आपकी एक यूनिट हो गई, ठीक है, तो एक दिन में मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ, तो 2 4 6 8, तो कितने ग्लास पानी हो गया, 8 ग्लास पानी हो गया। ठीक है, अब ये कैसे निकला, क्योंकि मुझे एक दिन का मालूम था, राइट, कि एक मतलब एक यूनिट का मालूम था कि मैंने एक यूनिट में मतलब एक दिन में 2 ग्लास पानी पिए, तो मैंने दूसरे दिन भी 2 ग्लास पानी पिए, तीसरे दिन भी 2 ग्लास पानी पिए, चौथे दिन भी 2 ग्लास पानी पिए। ठीक, तो ये इजी है, आपको समझ में आता है कि अच्छा आज हमने एक दिन में, मतलब सपोज कोई काम आप रोज करते हैं, ठीक है, सपोज आप एक दिन में 2 एप्पल खाते हैं, अगेन सेम, ठीक है, 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग। आपने दूसरे दिन फिर 2 एप्पल खाए, तीसरे दिन फिर 2 एप्पल खाए, चौथे दिन फिर 2 एप्पल खाए, राइट, तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4, तो दिन कितने हुए, 4, एंड एप्पल कितने हुए, 2 4 6 8, एप्पल हो गए 8, राइट, क्योंकि हम यहाँ एक एक दिन को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें, लेकिन ये तो हो आपका है कि हमारे पास 3 दिन है या 4 दिन है, तो हम इस बात आसानी से हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर बड़ा है, सपोज मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ मैंने 30 दिन में कितने एप्पल खाए या 30 दिन में कितना पानी, तो आप 30 बार उसको काउंट करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सेम जो है हमारा यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर बोला कि मैंने 4 डेज में 20 ग्लास पानी पिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 4 डेज का मालूम है, मुझे एक दिन का पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले
कि 4 days कितना पानी पिया, 20 ग्लास। ठीक है, अब इसको मैं क्या, पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं एक दिन में कितना पानी पीती हूँ। तो 1 day मीन्स, तो उसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 20 को 4 से डिवाइड, राइट। तो आपको मालूम है हम डिवाइड कैसे करते हैं। सो ये हुआ आपका 24, सो 4 5 जा 20। तो एक दिन में आपने कितना पानी पिया, कितने ग्लास, 5 ग्लास। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक दिन का मालूम है 5 ग्लास पानी पिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पता कितने दिन का करना है, 8 days का। तो या तो आप इसको अगर छोटे बच्चों की तरह करते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 5 6 7 8, राइट। तो 5 5 5 5 5 5 5 5। तो या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, बट ये तो हम कितनी बार आप इसको एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप अब 5th स्टैंडर्ड में हो, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, हम इसको सिंपल बनाना है। अगर आप इसको जोड़ देंगे ऐसे ही, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 days, और ये हो गया आपका 40। ठीक है, अब या तो आप इसको ऐसे करिए, अगर आपके पास सिर्फ 3 या 4 दिन आपको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट ये होता है बिल्कुल बच्चों वाला। जब आप फर्स्ट या सेकेंड छोटी क्लास में होते हैं तब आप ऐसे कर सकते हो, जब आपके पास मतलब नंबर छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। यूनिटरी मेथड को आपको ऐसे करना है आपको, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो अब हमें इसको सिंपल वे में करना पड़ेगा। हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, हमने यहाँ पर डिवीजन सीख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास पता चल गया है एक दिन का 5 ग्लास पानी। तो 8 days में कितना होगा, 8 days में कितने ग्लास पानी पियेंगे हम, एक दिन में कितना पिया हमने, 5 ग्लास। तो ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 8 × 5, तो 8 5 जा 40 ग्लास। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला जो इसका कैसे लिखें कि हमने पिया 4 days में, तो हमने इसको 4 days में कितने ग्लास पानी पिया है, 20 ग्लास। तो फिर हमने इसको निकाला एक दिन में कितना पानी पिया, 1 day इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आया, 5 ग्लास। ठीक है, तो अब हमें पता चलना है, कराना है 8 days में। तो 8 days में कैसे होगा, 5 ग्लास हमें मालूम है कि मैं रोज यानी एक दिन में 5 ग्लास पानी पीती हूँ। तो 8 days में कितना पानी पीऊंगी, 8 × 5, तो 8 5 जा 40। तो इसको हम निकालते हैं, ये है हमारा यूनिटरी मेथड। क्या है ये, यूनिटरी मेथड। मतलब हो गया कि आपको पहले जब आपको ज़्यादा का मालूम है, ठीक है, एक यूनिट एक मालूम है, उसके बाद आपको पहले आपको उसका 1 day का या किसी एक चीज़ का निकालना होता है। ये एक यूनिट का निकालोगे पहले आप, फिर उस एक यूनिट से आपको उससे भी ज़्यादा का आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज से हम एप्पल वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने 5 दिन में 20 एप्पल खाए 5 days में। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि आपने 10 दिन में कितने एप्पल खाए, तो हम कैसे करेंगे। तो अगेन हमें यूनिटरी मेथड निकालना पड़ेगा कि यूनिटरी मतलब हमें पहले 5 days से पहले हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा कि हम एक दिन में कितना एप्पल खाते हैं, 1 day कितना एप्पल खाते हैं हम। तो अगेन 1 day इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका 20 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये तो एप्पल है, ठीक है, और हमें निकालना है कि हमें एक दिन में कितना चाहिए, राइट। तो हम जो हमारे ये वाली यूनिट है इसको वो दिन से जिसको हमें निकालना होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगेन 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, राइट। तो 1 day में आपने कितने एप्पल खाए, 4 एप्पल।
करेक्ट। तो नाउ आई वांट कि 10 डेज में कितने एप्पल खाए। सो अब 1 डे का आपको मालूम चल गया है, 1 डे में आपने खाए 4 एप्पल। सो 10 डेज में आपने कितने एप्पल खाए, ये होगा आपको 10 इंटू 4, अगेन 40 एप्पल। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिटरी मेथड। हमेशा आपको जो एक डिजिट होगा, पहले हम उसमें एक 1 यूनिट का निकाल लेंगे हम उसमें आंसर कि 1 दिन में या 1 किलोमीटर में या एक उसमें कितना होता है। उसके बाद हम उसको 1 दिन का निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको ज़्यादा दिन का उसको निकालने के लिए उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे और फिर जब हमें ज़्यादा दिन का जब निकालना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ योर यूनिटरी मेथड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।